सॉरी सर। नहीं तो अरे हो गया सर। अब आप लोगों को तो लगा है कि सर आईपीएस होके डायरेक्ट हो गए हैं, तो वो हम तो आम जनता के सेवक तो है ही नहीं है ना। वो तो खैर आप लोगों का एटीट्यूड है, रखिए रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट योर एटीट्यूड। नाउ माय क्वेश्चन इज, आई जस्ट वांट टू टेस्ट योर लीगल नॉलेज। अगर आप नॉलेजेबल आदमी हैं उसके बाद एरोगेंट हैं तो ठीक, अच्छी बात है। दैट यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द गिल्टी पर्संस, व्हाई शुड आई गिव हैंड ओवर द इंक्वायरी टू यू? जब आप में इतनी गट्स नहीं है ये कहते हुए कि मेरे आदमी ने ये किस कारण से किया गया होगा, ये तक बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। यू आर अफ्रेड ऑफ टू दैट एक्सटेंट ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स। What you want to communicate? आपको तो मैं दूंगा नहीं जांच, चिंता मत कीजिए, आप तो जांच के लायक है ही नहीं है। क्यों उस रिपोर्ट को 5 साल तक कोर्ट से छुपा के रखा गया? क्या कारण हो सकते हैं? There could be sir malified intention. मैलाफाइड इंटेंशन, बड़ी मुश्किल से आवाज निकली है आपकी। मैलाफाइड इंटेंशन फॉर To help someone by misusing using the law. लॉ की ऑफिस तो गिव अनड्यू एडवांटेज टू समवन बाय मिसयूजिंग योर ऑफिस। यूपीएससी से डायरेक्ट अपॉइंट हो गए, फर्स्ट पोस्टिंग मिल गई, ऑल ऑफ अ सडन ही हैज बिकम द मास्टर ऑफ द गार्जियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो वो शायद थोड़ा सा हवा में रह सकते हैं। I don't have any objection to that. आपने किसी भी आर्मी की वर्दी धारक व्यक्ति को सर झुका के खड़े हुए देखा है कभी? आदमी उस वर्दी के लिए जान दे देता है और आप सर झुका रहे हो बार बार। आपने किसी आर्मी पर्सनल को देखा है कि वर्दी पहनने के बाद वो सर झुका देता है? वो जान दे देता है, एग्जैक्टली जान दे देता है, कोई मुहावरा नहीं कह रहा हूँ। और किसके लिए जान देता है? देशवासियों के लिए। वर्दी वो होती है सर। कंटिन्यूएशन तो छोड़िए, एफिडेविट पे सिग्नेचर्स किसके हैं? एसपी के हैं। तो एसपी साहब तो आपके आई गई ना सामने, तो जरा पूछ लेते हैं सर, हमको पूछने, अब आप पूछने दीजिए। एक चीज बताना चाह रहा था कि सर इसमें बेसिकली जो आत्मा रिपोर्ट जो 2019 में था वो पेश नहीं हुआ था, दैट इज द मेन ग्रीवेंस। नाउ दैट इज किसका ग्रीवेंस है सर? किसका ग्रीवेंस है? इट हैज डन इन 2019 इटसेल्फ। नहीं, ये किसका ग्रीवेंस है? इनफैक्ट इट हैज बीन। सर ये किसका ग्रीवेंस है कि खात्मा रिपोर्ट 19 में पेश हो, तैयार हो गया पर पेश नहीं हुआ? सर ये एप्लीकेंट का ग्रीवेंस है क्या? ड्यूरिंग द कोर्स एप्लीकेंट तो क्वेश्चन के लिए आया हुआ है, लेकिन तो ये किसका ग्रीवेंस है सर? प्लीज। आई एम अवेयर ऑफ द क्वेश्चन मारो विच मैटर्स। यस, किसका ग्रीवेंस है सर? इनफैक्ट इट इज आवर ड्यूटी मारो टू। नहीं, किसका ग्रीवेंस है सर? इनफैक्ट इट इज आवर। सर प्लीज आंसर माय क्वेरी। आई एम नॉट सपोज्ड टू रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन. You have said that it is the grievance that although this Khatma report was approved by the authorities in the year 2019, still it is not filed. Whose grievance is this? Whose grievance is this? In fact, during Swapnil ji, whose grievance is this? in fact, Maran, it is. Swapnil ji, किसका grievance है ये? In fact, it is our fault, Maran, that. Swapnil ji, किसका grievance है ये? Maran, I'll not say. आप ही ने कहा है कि the grievance is. What has happened, Maran, during? आपने कहा ना the grievance is. That. कहा ना? किसका grievance है? बता तो दो. अरे. सर मेरा सबमिशन। मिस्टर गांगुली प्लीज, मिस्टर गांगुली प्लीज। पेश कर दिया सर हमने। कुछ भी हो, अब सर कुछ भी हो, अब सर एक इशू मिस्टर गांगुली प्लीज आंसर माय क्वेरी। किसका ग्रीवेंस है सर? ये किसका ग्रीवेंस है? मैंने आपसे कहा था आप शांति से बैठ जाओ। अब आप अपने लिए मुसीबत खुद बनाना चाहते हैं, बढ़ाइए। नहीं सर, मैं बढ़ाना नहीं चाहता। आपने कहा द ग्रीवेंस इज दैट द चार्ज दैट क्लोजर रिपोर्ट हैज नॉट बीन फाइल्ड। वो सर क्वेश्चन पे आए। आपने कहा दिस इज द ग्रीवेंस इज दैट द क्लोजर रिपोर्ट हैज नॉट बीन फाइल्ड. Your contention is that it is the grievance that closure report has not been filed. Whose grievance is this, sir? In fact, I will formulate my. No, I won't allow you to formulate and reformulate your submissions. My submission. I will not allow you to formulate because you are speaking on behalf of your SP. When I was of the view that I should have a one-to-one talk to you with your SP, then you stepped in. I will not interpret. मैंने आपसे पहले ही कहा था। मैं इंटरप्रेट नहीं कर रहा। नहीं, आप करिए ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। नहीं, मत करिए। आप पहले आप ये बताइए कि किसका ग्रीवेंस है ये? ग्रीवेंस तो सर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग। किसका ग्रीवेंस है ये बताइए? नहीं सर, इट हैज इन अकॉर्डेंस विद लॉ और डेट। किसका ग्रीवेंस है ये बताइए? सर ये I will recapitulate my words, Marat. The words are that, Marat, that during the course of the hearing, Marat, it has been brought to the notice, Marat, that the challan could not have been filed. So it was the grievance of the court. No, I am not saying so. Then why did you use the word grievance? Marat, No, Mr. SP, come forward.
Please read out your first affidavit. What have you mentioned? And don't forget that just now the word grievance has been used. Is it your first posting? No, sir. Not first posting. As SP, sir, it is I know you are SP. Sir. I can find it out from the stars. second posting as SP. Second posting, right, sir. कितना टर्म हो गया आपका एज एन एसपी सर? Sir, I was posted in Jhabua before for For how many days? 17 months, sir. 17 months. So this is the 18th or 19th month as SP. Yes, sir. 18th. Sir. 18th month. तो 1.5 साल हो गया है आपको. So you must be aware of the legal provisions, right? You must be aware of the language which is to be used. You must be aware of the fact that some words may indicate the arrogance on the part of the deponent. Just don't forget that just now it has been held that the grievance is that the closure report was not filed. Right? Now that grievance has been attributed to the court. Right? That means you have an arrogance of saying that I have a guts to object to your conduct. Why you are saying no? I'm sorry. What is the meaning of grievance? If the court had put a question to you, you had pointed out that the sanction was granted. We were sitting over that closure report for the last 5 years. So you mean that the court should not say anything or should not raise any doubt about your integrity. Are you above the law? This is what you want to communicate. Don't say no. Apart from the documents and your conduct. Sorry for the language, sir. Sorry for the language. So you are admitting that you don't have a knowledge about the language. You can speak whatever you want. Now please come to the affidavit. Affidavit which was filed yesterday. दिखाइए कॉपी मुझे को उसकी. I don't think whether it is on record or not. फाइल कर दिया था आपने कल. उसकी कॉपी है दीजिएगा. Now I will request you to keep the word grievance in mind. Right? This affidavit was signed by you. You must have gone through it. You must have dictated it. Right? Please come to paragraph 3 of your affidavit. Paragraph 3, sir. Paragraph 3, sir. Please read it out, sir. That in the aforesaid note, it has been indicated that the then Superintendent of Police, Chhatarpur, has permitted for the filing of Khatma report and crime number 14 by 2019 on 14/9/2019. Right, sir. Then, sir, paragraph 4. Sir, that on the aforesaid pretext, What is the meaning of pretext? And don't forget the word grievance, which has been used today. You have so much arrogance in you. You have so much of arrogance on you. This is what my personal impression is. Not finding that for your actions, how can I raise a doubt or how can I raise a question? What is the meaning of pretext? Please point it out, sir. I am very weak in language, sir. I may be wrong. What is the meaning of pretext? I'm sorry, sir, for that. For what, sorry, sir? In the affidavit, you are saying that since the SP had granted sanction to file closure report sometime in 19, and it is still lying in the police station, therefore on that pretext I have issued the order to file affidavit. Is it not the arrogance of the Superintendent of Police? It was not meant, sir. I'm sorry. Pardon, sir? I'm sorry, sir, For what? for the language. For the language. And what about the today's statement that the grievance is? Whose grievance is, sir? Whether he is appearing for the complainant or he is appearing for the accused? Whether he has come for the direction to file the charge sheet or closure report or he has come for questionment of the proceedings?
At least he is not having any grievance with regard to non-filing of the closure report. This is the height of the arrogance. Sorry, sir. Sorry, sir. What is the meaning of FR? And I would request both the lawyers not to speak a single word unless and until your assistance is required. So you both can have your seats, sir. No difficulty. So what is the meaning of final report, sir? So you don't know even the meaning of final report. Under what provision of law you people are authorized to investigate the matters? You even don't know that also, I think so. Why you are not replying, sir? I am just trying to find out the legal knowledge of the superintendent of police, who is using the word grievance and protest. Sorry, sir. नहीं अरे हो गया सर। अब आप लोगों को तो लगा है कि सर आईपीएस होके डायरेक्ट हो गए हैं तो वो हम तो आम जनता के सेवक तो है ही नहीं है ना। वो तो खैर आप लोगों का एटीट्यूड है, रखिए रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट योर एटीट्यूड। नाउ माय क्वेश्चन इज आई जस्ट वांट टू टेस्ट योर लीगल नॉलेज। अगर आप नॉलेजेबल आदमी हैं उसके बाद एरोगेंट हैं तो ठीक, अच्छी बात है। सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ तो है आपके पास। Sir, I am sorry, sir. नहीं फॉर डोंट से सॉरी। चैप्टर ओवर, दैट चैप्टर इज ओवर। द चैप्टर ऑफ एरोगेंस इज ओवर सर। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सुपरिंटेंडेंट जो हमारे सामने सीना तान के खड़ा है कि सर झुका के खड़ा है। It was not meant like that. Forget about that. That chapter is over, sir. I'm saying again and again. Please accept that chapter is over. It may crop up at a later stage. I won't give you guarantee that it will not pop up at a later stage. First of all, tell me under which provisions of law the investigation is done by the police. बताइए sir. At least you are holding the post of superintendent of police for the last more than 1.5 years. And before joining on the post of superintendent of police, you must have spent a considerable time in the police stations, right? And before that, you must have undergone some training. So, बताइएगा sir, under which provision of law the investigation is done by the police? नहीं मालूम आपको? सीधा बोलिए नहीं मालूम। Why should I wait? पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो बोल दीजिए नहीं पता है। डेढ़ साल से आप एसपी हैं, आपको कानून नहीं पता। इज इट नॉट अ शॉकिंग एस्पेक्ट सर? एनी हाउ, इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होता है सर? After the FIR. FIR is lodged under which provision of law? CRPC. Under which provision of law? Under which provision of CRPC sir? 156. 156? 154. 154. Then what are the rights, what are the duties and obligations of the investigating officer? After the FIR is lodged and the matter is handed over to the investigating officer, then what are his duties and obligations? To investigate thoroughly. Thoroughly, then sir? So that is the end of the matter? Sir. No sir. Then what further steps are required to be taken? So after the investigation, whatever he finds, he files the report, sir. He files the report. Whether he can sit over his opinion? No, sir. No. And what is the matter in this case? So under which provision of law he has to file the report? Final report, sir. नहीं मालूम आपको? फाइनल रिपोर्ट किस तरीके कितने नेचर्स की होती हैं सर? सिर्फ 3 तरह से हो सकती है सर। 3 तरीके से हो सकती है। कौन कौन सी सर?
चार्जशीट हो सकती है सर, खात्मा हो सकता है, खारिजी हो सकता खारिजी और खात्मे में क्या अंतर है? है सर। इफ द केस इज नॉट मेड आउट सर, तो और खात्मा में क्या अंतर है? खात्मे में सर इफ एविडेंसेस आर नॉट फाउंड ड्यूरिंग और खारिजी में क्या अंतर है? मैं फाइनल रिपोर्ट पे जा रहा हूँ, मैं आपकी 155 की बात नहीं कर रहा हूँ। सर। खात्मा और खारिजी में क्या अंतर है, जो आपने 3 तरीके की रिपोर्टें बोली थी? सर यदि जैसा एफआईआर में बताया वैसा हुआ नहीं है सर, हम्म। तो खारिजी होती है। और खारिजी में क्या 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 करते हैं उसके बाद? खारिजी होगी फिर क्या करते हैं? इट इज सबमिटेड टू द ऑनरेबल कोर्ट सर। ही हैज टू सबमिट टू द ऑनरेबल कोर्ट। अभी तो ऑनरेबल कोर्ट आ रही है सर। सर और खात्मा में क्या होता है? सर if the IO cannot find the proper evidences, Fine, the same thing. Then what he has to do? he has to submit in the honorable court. So in both the circumstances, the report has to be submitted to the court. Sir, जब खात्मा रिपोर्ट या खारिजी रिपोर्ट जो भी आप कहना चाहें, चाहे आप उसको ER कहें, चाहे आप उसको FR कहें, what courses of action are open for the court, sir? sir, he can accept, मतलब the court, the honorable court can accept or reject. And suppose it is rejected, then is there any third option available to the court? In order for the Further investigation. Whether the police authorities have a right to sit over the matter? अब आप बताइए, 5 साल से आपके पुलिस वाले बैठे हुए हैं, आप कहते हैं ऑन दैट प्रिटेक्स्ट आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइल द एफिडेविट, आप कहते हैं दैट इज द ग्रीवेंस ऑफ द कोर्ट। मैंने कहा था ये क्वेश्चन पॉप अप होगा। सॉरी सर, आई एम सॉरी। सॉरी सर, व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी सर? इसका मतलब ये है आपने एडमिट कर लिया है कि आपका आईओ इलीगल काम में इन्वॉल्व था। इलीगल काम में इन्वॉल्व था ना सर? क्योंकि उसको तो रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी कोर्ट में। और इलीगल काम को हाईलाइट करना आपके हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। I'll personally inquire, sir. Forget about that. Answer your words which you have used yesterday and today. If your IO was sitting over the matter, according to you, asking for a reply from the SP is a grievance of the court. Justify now. Sir, apology for the. I am not going to accept your apology. I am not going to accept your apology. कानून अब आपको समझ में आ गया? उसके बाद भी आप ईगोइस्टिक एटीट्यूड में खड़े हैं, जवाब पेश कर रहे हैं कि ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नॉन फाइलिंग आई हैव इश्यूड द नोटिसेस। तो अब आप प्रिटेक्स्ट वर्ड का मतलब समझा दीजिए। सर, आई मे बी रॉन्ग इन इंटरप्रेटिंग दैट वर्ड, so please justify your use of the word pretext. You have signed that affidavit ना? कि आपने ये एफिडेविट को ड्राफ्ट करने की ड्यूटी किसी और को डेलीगेट कर दी थी। एफिडेविट आपका मांगा गया था, आपने एफिडेविट दिया, आपने पढ़ लिया ना, समझ लिया, आपने वेरिफिकेशन दिया है कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज करेक्ट, है ना? पैरा 1 to 11 of the above affidavit are true to your personal knowledge. Now please justify your knowledge, sir. बताइए सर। पहले आप अपना बिहेवियर पहले बता जाइए यहाँ पे, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस और आते। भैया पीसी एक्ट भी निकाल लो जरा, अनअमेंडेड भी निकाल लो और अमेंडेड भी निकाल दो। बताइए सर, पहले आप अपना बिहेवियर बताइए मेरे को। You are criticizing the court by saying that by pointing out your illegal activities, this court is showing grievance. Only by noticing your illegal activities, this court is issuing unnecessarily notices to the SP.
दिस इज योर एरोगेंट एटीट्यूड, ऐसा लग रहा है। तो ये प्रोटेस्ट का मतलब समझा दो मेरे को भाई थोड़ा सा, क्या क्या पूछ रहा हूँ। या आप हाई कोर्ट में कुछ भी बोल सकते हैं। क्या? नहीं, कुछ भी बोल सकते तो बता दो ना। Utmost respect for the honorable. ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आपकी तो एरोगेंस इस लेवल तक चली गई है कि जिस चीज को आज अभी आपने एक्सेप्ट किया है कि वो नहीं बैठ सकता है, और उस पर जब एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है तो आप कहते हो दिस इज द ग्रीवेंस ऑफ द कोर्ट। उस पर जब एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है तो आप कहते हैं ऑन दैट प्रिटेक्स्ट आई एम आस्किंग फॉर द एक्सप्लेनेशन। हम्म। अच्छा सर, जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है तो आपने कहा ट्रायल कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, राइट सर? इस बीच में कोई और प्रोसीजर भी होता है क्या बिफोर द ट्रायल कोर्ट? हम्म। कुछ और भी प्रोसीजर होता है क्या? नहीं मालूम आपको? जस्ट से यस और नो। इफ यू डोंट नो, नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है, एसपी है, नहीं कानून मालूम तो क्या फर्क पड़ता है, एसपी तो है। बताइए जैन साहब, खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। आपने किसी भी आर्मी की वर्दी धारक व्यक्ति को सर झुका के खड़े हुए देखा है कभी? आदमी उस वर्दी के लिए जान दे देता है, और आप सर झुका रहे हो बार बार। आपने किसी आर्मी पर्सनल को देखा है कि वर्दी पहनने के बाद वो सर झुका देता है? वो जान दे देता है, एग्जैक्टली जान दे देता है, कोई मुहावरा नहीं कह रहा हूं। और किसके लिए जान देता है? देशवासियों के लिए। वर्दी वो होती है सर। तो आप ये बताइए कि खात्मा रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद वेदर द ट्रायल कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग बिफोर एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग और डायरेक्टिंग फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एंड व्हाट इज दैट प्रोसीजर? हम्म। फरियादी को सब बुला सकते फरियादी को बुलाते हैं। और अगर आप क्लोजर रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हो तो फरियादी के इस वैल्यूएबल राइट से आप उसको वंचित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हैं। सर आई पर्सनली इंक्वायर। फॉरगेट अबाउट योर पर्सनल, मैंने देख लिया आपका नॉलेज कितना है। आप ऐसे आदमियों को प्रमोट कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप अपने ऊपर बैठा लो, क्या फर्क पड़ता है। अरे आपका डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट थोड़े है कि मैं ये कहूं कि ऐसा करो या वैसा करो। आई एम नॉट सपोज टू रन योर डिपार्टमेंट। आप प्रमोट कर दो ना, डीआईजी बना दो कल उनको, उसमें क्या फर्क पड़ता है सर? अगर एक आदमी को इसलिए अनड्यू एडवांटेज दिलाया जाता है ताकि आपके ओपिनियन को ना तो मजिस्ट्रेट जुडिशियल साइड के ऊपर कंसिडर कर सके, ना ही कंप्लेनेंट को उसके खिलाफ बोलने का कोई मौका दिया जाए, इसको आप भागीरथ प्रयास बोलोगे कि कुत्सित प्रयास बोलोगे सर? हम्म। नहीं, आपका क्या व्यू है? अभी आपका बड़ा ग्रीवेंस है ना, कि बड़ा ग्रीवेंस है, हाई कोर्ट का बड़ा ग्रीवेंस है कि आप बड़े अच्छे काम कर रहे हो और हम लोग ग्रीवेंस लेके आए हैं। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। इफ आई एम रॉन्ग आई विल करेक्ट माई सेल्फ, डोंट वरी। आपका वो बनाया गया ओपिनियन को जुडिशियल साइड के ऊपर रीअसर्टेन, असेस ना किया जा सके और कंप्लेनेंट को उसको अपोज करने का मौका ना दिया जा सके, इसलिए आप उसको लेके बैठे रहे। इसको क्या कहेंगे सर? नहीं, वैसे पूछा।
तो क्या कहेंगे, क्या बताइए तो। दिस इज रॉन्ग सर, हम्म गलत है। गलत है तो ये क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है सर? नहीं होना चाहिए। क्यों किया गया, बताइए तो। सर आई विल पर्सनली इंक्वायर। मिस्टर जैन, हाँ पहले यह बताइए कि क्यों किया गया, ये क्यों किया जाता है, व्हाट इज योर असेसमेंट? Should I now draw an inference that you are trying to protect the guilty persons? Why should I hand over the inquiry to you? जब आप में इतनी गट्स नहीं है ये कहते हुए कि मेरे आदमी ने ये किस कारण से किया गया होगा, ये तक बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। You are afraid of to that extent of your subordinates. This is what you want to communicate. What no? Then why you are not saying? If an attempt is made so that the court may not consider your opinion on a judicial side, so that the complainant may not file his objection to your opinion, what inference will you draw? Why it was being done? तो ये नहीं होना चाहिए सर, और यदि हुआ ऐसा तो मैं जांच कर, जिसकी भी गलती होगी। आपको तो मैं दूंगा नहीं जांच, चिंता मत कीजिए, आप तो जांच के लायक है ही नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि क्यों किया गया, आपका क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे आप, being the senior officer who is not afraid of the subordinates? ऐसा आपका क्लेम करना है, पर आपका दिख नहीं रहा है कि आप सबॉर्डिनेट से डरते नहीं, आप तो बहुत ज्यादा डरते दिख रहे हैं मेरे को। किस इंटेंशन से वो क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया, ये बताइए, क्या कारण हो सकता है? मैं फाइंडिंग्स नहीं चाह रहा हूं आपसे, क्यों नहीं जाने दिया गया, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं वो बताइए। मैं सब एक एक चीज रिकॉर्ड करूंगा आपका, चिंता मत कीजिएगा सर। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, डोंट remain silent, otherwise you will be defaming your own department and your own post. Don't do that sir, please. बताइएगा सर, क्यों उस रिपोर्ट को 5 साल तक कोर्ट से छुपा के रखा गया, क्या कारण हो सकते हैं? There could be sir malified intention. मैलाफाइड इंटेंशन, बड़ी मुश्किल से आवाज निकली है आपकी। मैलाफाइड इंटेंशन फॉर To help someone. to help someone by misusing Using the law. लॉ की ऑफिस, to give undue advantage to someone by misusing your office। और लो भैया, दे दो इनको, पढ़िए सर, सेक्शन 7 पढ़ लीजिए उसको। अब ढूंढिए जिसको मैं बताना चाहता हूं, मुझे पता तो चला कि आप ढूंढ भी पाए कि नहीं पाए उसको। कौन सा प्रोविजन है सर जो इस केस पे लग सकता है? Yes. पीसी एक्ट में पनिशेबल है? है सर जैन साहब? जी सर। किसी को अनड्यू एडवांटेज अपने ऑफिस को मिसयूज करके देने का जो प्रयास है, इज इट पनिशेबल अंडर पीसी एक्ट और नॉट? अब जरा पूरा पीसी एक्ट पढ़ के बता दीजिए कि दैट पुलिस डिपार्टमेंट इज एग्जम्प्टेड। नो। देख लिया ना अपने अपने एसपी को, अब आ जाइए, अब आप ही आ जाइए। सुन लीजिए, व्हाई शुड आई हैंड ओवर द इंक्वायरी टू दिस पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स?
who doesn't believe in upholding the law, who believes in protecting his subordinates. With respect, Madam, my submission is that yeah, whether it's a absolutely part of. I am not giving any finding. I am not giving any finding. Mr. Ganguly, try to understand the things. Try to understand the things. But a casual affidavit tha kal inka, making a grievance against the court that on that protest I have been asked to file the affidavit. और आज आके तो और arrogance की हर line cross कर दी that it is the grievance of the court. This is what you want to communicate. And this is the attitude of the police department towards the law and towards the citizens of the country. But no, No, I apologize. I don't believe in your words. I believe in your working. Is it the working of the superintendent of police? Kindly consider, Madam, that I will not consider anything. I will not consider anything. superior authority may look into the aspect. Yes, superior authority कौन सी होगी? A higher authority than the some high. हाँ, highest authority कौन है? It may not be highest, but IG. Madam. क्यों? So right now, Madam, the elections are going. कोई बात नहीं, हम 3 महीने देंगे, चिंता मत करो. I know elections are going on and your DGP must be busy in that. The entire. आपको डर किस बात का है एसपी को कि ये अपने डीजीपी के सामने एक्सपोज हो जाएंगे? नहीं डरते आप अपने डीजीपी से? डरते ही हैं सर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि फिर some IG rank officer. why IG? आपके पास और कितने डीजीपी हैं? There are 7. नाम बताइए किसी एक का भी. सबके नाम बताइए, उसी में से रख देते किसी. अभी आपको 5-6 स्पेशल डीजी हैं, I'll give the name. जी. I'll give the name. Anyone can be interested with the. And I will direct for inquiry into the conduct of this officer also in filing such type of affidavits and making such type of statements before the court. जब मैंने आपसे कहा था कि आप शांत रहिए, मुझे इनके मुंह से सुनना है, तो आप जबरदस्ती इनको रिप्रेजेंट करते हुए इनके शब्द बोलने लग गए. Mr. Ganguly, please. Sorry for that. Don't feel sorry. You are representing your officer. Whatever submissions were being made, it was on behalf of your officer. And I had told you well in advance. Let him speak whatever he wants to say. Joined 15 days back, Parrot. Mr. Counsel, मैंने इसलिए पूछा था. Mr. Counsel, मैंने इसलिए पूछा था, इनकी अगर पहली पोस्टिंग है, तो हो सकता है कि अभी नई पोस्टिंग है सर, वो थोड़ा सा इनको अभी ग्राउंड रियलिटी ना पता हो. मैंने पूछा क्यों था कि फर्स्ट पोस्टिंग है. शायद इसलिए. नहीं, होता है सर, होता है. सर यहाँ. अरे होता है भाई, यूपीएससी से मेरे भाई यूपीएससी से डायरेक्ट अपॉइंट हो गए, फर्स्ट पोस्टिंग मिल गई. ऑल ऑफ अ सडन ही हैज बिकम द मास्टर ऑफ द गार्जियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. तो वो शायद थोड़ा सा हवा में रह सकते हैं. आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दैट. जिस तारीख को उन्होंने अज्यूम चार्ज किया. Mr. SP, sorry, Mr. Deputy AG, please tell me whether he has already spent 1 year and 7 months on the post of SP or not. झाबुआ में आप ये मत कहिएगा कि सर लोग बहुत सीधे हैं, तो वहां पे उनसे पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी. सर यहाँ छतरपुर में तो सर समय नहीं मिल पाया सर. बहुत. Mr. Counsel, I am talking about the words. I am talking about the arrogant attitude of your SP. आप मुझे पहले 2 चीजें क्लियर करके जाइए. I am giving an opportunity to both of you. Mr. SP, whether that affidavit was dictated and typed on your dictation or it was an exercise of power delegated by you. कि तुम एफिडेविट कर देना, मैं साइन कर दूं, ऐसा था क्या? आपका डिक्टेशन था? Then that is the end of the matter. आज जब बाहर और आप एजी ऑफिस में, इनके ऑफिस में बैठ के सारी प्लानिंग बना रहे थे हाउ टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, राइट? कर ही रहे होंगे मेरे ख्याल से. क्योंकि ऐसा कैसे हुआ कि केस का कॉल होने से पहले एकदम से अंदर आए? तो वो सारे जो वर्ड्स बोले गए हैं वो तो एट द इंस्टेंस ऑफ द एसपी बोले गए हैं. या आप बताइए कि आप भी इतने एरोगेंट हो गए हैं गांगुली साहब? नहीं, आप बता दीजिए कि आप भी इतने एरोगेंट हो गए हैं. कभी एरोगेंसी हमने कभी ना शो करने की कोशिश की है, ना सर कभी है. इसका क्या मतलब हुआ सर? द ग्रीवेंसेस कभी भी नहीं है. ओके, प्लीज एक्सप्लेन नाउ प्लीज एक्सप्लेन. चलिए ठीक है सर. Unless and until I say that word was spoken at his instance, I cannot put that word in his mouth. I can understand. Now please explain yourself.
You were aware of the fact that what is the subject matter of the litigation? Is it a complaint by, is it a petition by the complainant, or it is a petition by the accused? It is by the accused. So at least the accused cannot have a grievance कि मेरा closure report file नहीं हो रहा है. He had come for quashment of the proceedings, right? So at least it is not the grievance of the petitioner. The closure report file नहीं हो रही है. आप तो क्लोजर रिपोर्ट के ऊपर तो कुंडली मार के बैठे, तो आपका तो ग्रीवेंस हो ही नहीं सकता है. तो तीसरा कौन फिगर बचा है सर जिसको ग्रीवेंस हो सकता है? Actually, that order could not have been uploaded at that point of time when. कौन सा ऑर्डर सर? तब जब ये ऑर्डर हुआ था कि कल एसपी एफिडेविट फाइल करेंगे, at that point. गांगुली साहब आपकी प्रेजेंस में हुआ था? हमारे साथी थे. साथी के प्रेजेंस में हुआ था. जब आपके साथियों के प्रेजेंस में हुआ था तो आपने एफिडेविट को बिना देखे, ऑर्डर को देखे हुए आपने फाइल कर दिया 3 अप्रैल 2024 को. ठीक है, ये एफिडेविट स्वेयर हो गया था 3 अप्रैल को और फाइल हुआ है 4 अप्रैल को. ठीक है, 3 अप्रैल को ऑर्डर कितने बजे अपलोड हुआ भैया जरा देख के बताओ. पंडोरा बॉक्स खोला आपने, मैंने नहीं खोला था. उसके लिए हम अनकंडीशनल प्रोजेक्ट टेंडर कर रहे हैं. नहीं, हमको स्वीकार नहीं करनी. हम इतना आपसे अनुरोध कर रहे हैं. आप अनुरोध वर्किंग देख रहे हैं हम लोग. आपकी वर्किंग को मैं कहाँ जज कर रहा हूँ? आप ही कह रहे हैं कि ग्रीवेंस शब्द आपने बोला, इनका नहीं है. देखिए दो चीजें हैं गांगुली साहब. गांगुली साहब आज दो चीजें हैं. गांगुली साहब दो चीजें मेरे भाई सुन तो लो. मैंने आपसे पहले कहा था ना, मैंने आपसे पहले कहा था ना कि साहब आप अभी रुक जाइए, मुझे डायरेक्ट बात करने दीजिए. आपने कहा नहीं मैं बोलूंगा. यू टुक अप द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर ऑफिसर. अनुरोध ये करना चाह रहा था उस समय कि नहीं ये ग्रीवेंस किसका है ये तो बता दो. Wrongly ki rightly? Rightly. How the court can dare to put question about our working? That aspect I. यही तो आपका कहना है ना. नहीं इसका क्या मतलब हुआ? उसके लिए मैं नहीं don't tender your apology. How the court can raise a question about your working? Absolutely normal. All the orders passed by your lordship, we are trying to. I'm not asking about. We are trying to get it. यार इसका कितने बजे अपलोड हुआ ये बताओ. एसपी साहब आप परसों कहाँ पे थे? सर आई वाज इन छतरपुर. आप जबलपुर कब आए? कल रात में सर. कल रात में आए. गांगुली जी एफिडेविट देखिए जो 3 तारीख को एग्जीक्यूट हुआ है. उसमें 3 तारीख को देख, इनका तो पूरा रहता है ऐसा प्रोग्राम. इनका पूरा रोजनामचा साना रहता है, सब कुछ एंट्रीज रहती है, पूरा रिकॉर्ड रहता है कब तक छतरपुर में थे और कब छतरपुर से चले और कब जबलपुर आ गए. राइट. 3 तारीख को ये छतरपुर में थे. टेक आउट द एफिडेविट व्हिच वाज शोन ऑन 3rd. नो मिस्टर गांगुली प्लीज. Once you have a courage to say that it is the grievance of the court, then now the court will show that कितने पानी में हो आप लोग. नहीं सर गांगुली जी, नहीं मिस्टर गांगुली प्लीज. I will issue a contempt notice to this person also now. When this affidavit was shown and where it was shown? It was in छतरपुर मानो, लेकिन वो मिस्टर गांगुली शायद जबलपुर आया. क्यों आया जबलपुर? उसको करेक्ट क्यों आया जबलपुर? टाइप जब हुआ होगा तो उसमें जबलपुर आ गया था. लेकिन वो सर मैं पहले पॉइंट आउट कर चुका था, लेकिन उसको कुछ करेक्ट नहीं करना. मैंने इंस्ट्रक्ट इनको ये किया था जब वो आया एफिडेविट सुबह छतरपुर से. अरे अपलोड कितने बजे हुआ? अच्छा ये 6:33 पे अपलोड हो गया था ऑर्डर. सर तो क्या हुआ था मैं आपको कहते बता रहा हूँ. 6:33 पे अपलोड हो गया था. सुन लीजिए, अभी आपके एसपी साहब कह रहे थे इन्हीं के डिक्टेशन के ऊपर ये एफिडेविट बना है. तो ये छतरपुर में बैठ के इनका टाइपिस्ट छतरपुर के वेरीफाइड एट जबलपुर कैसे लिख सकता है? छतरपुर पे टाइपिंग करने वाला जबलपुर कैसे लिख सकता है? इसका मतलब ये एफिडेविट जबलपुर छतरपुर में बना ही नहीं.
अभी अगर हमने आपका कंप्यूटर टच चेक करा लिया ना तो सब मेल्स निकल आएंगे। आप अगर पेंडोरा बॉक्स खुलवा ही रहे हो ना, दिस पर्सन हैज अ गट्स ऑफ डिक्टेटिंग द एजेस ऑफ ऑफिस कि सर आप बना दो, हम साइन कर देंगे। डोंट थिंक दैट आई कैन नॉट गेट योर कंप्यूटर चेक। टेल मी द ट्रूथ, हु ड्राफ्टेड दैट एफिडेविट? On the instructions, we have drafted it. You drafted and then you send it to the SP. Rest. Initially, we have drafted. Yes, and then you send it to the SP. On the basis. तो इन्होंने क्या कहा था कि सर आप कर दो जो भी करना है, तो They have seen Malad and they have get it done in Chhatarpur itself. तो इन्होंने पढ़ लिया था ना, तो बिल्कुल पढ़ के किया। प्रोटेक्ट वर्ड तो इन्हीं के लिए है। सर, और उसके बाद क्या हुआ था, जब वो एफिडेविट होके छतरपुर के मुंह पे आया तो उसमें मैंने देख लिया था, आई हैव सीन इट, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी उसमें एक डॉट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जो जैसा। मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। आई एम मिस्टर एसपी इज ऑन ट्रायल, मिस्टर एसपी इज ऑन ट्रायल। ये आदमी को आप कहते हो कि पढ़ के इन्होंने साइन किया, इनको छतरपुर और जबलपुर में अंतर ही नहीं दिख रहा था। इनको जबलपुर और छतरपुर में अंतर ही नहीं दिख रहा था। क्या मतलब आप चाहते हैं कि अब हम इसको और ज्यादा इंक्वायरी पे ना जाए? नहीं, देखिए आपका ग्रीवेंस वर्ड और प्रोटेक्ट वर्ड को तो आई विल डील इट, आई विल डील विद दैट वर्ड and I will say that this is the arrogance of the police department, that in spite of admitting this fact, this conduct of sitting over the closure report for 5 years may amount to a malafide intention in order to give undue advantage to the accused. In spite of that, they are saying that on that protest and it is my grievance. This is the conduct of your SP. What is expected from him? To protect his subordinates or to protect the law or the rights of the citizens? ये सबऑर्डिनेट्स इतने डरे क्यों हुए? अगर मैंने इसके में भी इंक्वायरी करा दी ना मिस्टर एसपी, यू विल बी इन डिफिकल्टी। व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ योर सबऑर्डिनेट सो मच? यहां तो बोलते नहीं निकल रही थी आपकी कि व्हाई ही वाज सिटिंग ओवर दैट मैटर फॉर 5 years and what inference can also be drawn? If he is a negligent, what action will be taken? And if he was doing deliberately, then why? Why PC Act has not been made applicable to the police department? कल एक वीडियो आता है, न्यूज में पब्लिक वीडियो चलता है कि किसी एक जेल में एक सिपाही लोगों से मुलाकात कराने के लिए पैसे ले रहा है और कंक्लूजन क्या होता है? उसको सस्पेंड कर दिया। और एक पटवारी अगर 500 रुपए ले ले, उसको उठा के आप सीधा पीसी एक्ट का मुकदमा बना देते हो। मिस्टर एसपी, हैव यू सीन दैट वीडियो ऑन द न्यूज़ पेपर, इन द न्यूज़? नहीं देखा है। क्यों देखेंगे सर? क्यों देखेंगे? पैसे लेते हुए की वीडियो अपलोड हुई है न्यूज में और एंड में ये है कि he has been placed under suspension. The moment video went viral, he has been placed under suspension. What about PCI? Nobody knows. और एक आदमी 10 रुपए का कहीं इलीगल ग्रेटिफिकेशन ले ले, उसको तुरंत उठा के अरेस्ट कर लेते हैं ये लोग। To point out anything from the PC Act that police department is exempted from PC Act. Then why, whether the PC Act was not taught to you during your training period? तो जब तक आप अपनी वर्दी उतार के डेपुटेशन पे लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू या एसपी में नहीं जाएंगे, आपको पीसी एक्ट भूल जाते हैं। मतलब वर्दी के साथ पीसी एक्ट भूल जाते हैं। वर्दी के बाद अगर सिविल यूनिफॉर्म में विजिलेंस वाले डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो पीसी एक्ट याद आ जाता है। ऐसा कहना चाहते हो? ईओडब्ल्यू में तो कोई ड्रेस नहीं होती, एसपी में तो कोई ड्रेस नहीं होती ना, वो तो सिविल यूनिफॉर्म है ना। वहां सबको पीसी एक्ट याद रहता है, यूनिफॉर्म पहनते ही पीसी एक्ट भूल जाते हैं। क्यों सर? बड़ी मुश्किल से तो ये एडमिट कर पाए कि भाई इट मे अमाउंट टू अ मैलाफाइड इंटेंशन टू गिव अनड्यू एडवांटेज बाय कीपिंग द कोर्ट एज वेल एज द कंप्लेनेंट अवे फ्रॉम द एफआईआर। ये तो बड़ी मुश्किल से इनके जवाब निकल पाया था इनका, सब वो भी डरते डरते। आप मुझे 2:15 बजे सारे बताइएगा, and I will dictate the order in the open court itself.